नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सर्वार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी 9वें अध्याय के अंतर्गत अंतरंग तपों पर विशेष चर्चा कर रहे हैं। अंतरंग तप के 6 भेद बताए गए थे, जिनमें से ध्यान तप को छोड़ करके प्रारंभ के जो 5 तप थे उनके प्रभेद भी होते हैं। उन प्रभेदों की व्याख्या हम सभी ने पढ़ ली थी। इसके बाद हमने पूर्व कक्षा में ध्यान तप पर चर्चा करना प्रारंभ किया था, जिसमें प्रथम सूत्र के अंतर्गत इन्होंने ध्यान का स्वरूप, ध्यान का काल और ध्याता कैसा होना चाहिए इसके बारे में चर्चा की थी। इधर इन्होंने स्पष्ट किया था कि जो ध्यान होता है वो अनेक प्रकार के विकल्पों से मन को हटा करके किसी एक विषय पर, एक पदार्थ पर या एक प्रकार के विकल्प पर अपने मन को स्थिर करना, इसे हम ध्यान कहते हैं। ऐसा ध्यान अंतर्मुहूर्त पर्यंत होता है और ऐसा ध्यान का अधिकारी जो होता है वो उत्तम सहनन वाला जीव होता है। उत्तम सहनन के अंतर्गत इधर इन्होंने प्रारंभ के 3 सहनन रखे थे, वज्रवृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन और नाराज सहनन। इस प्रकार से उत्तम सहनन जो 3 हैं, उन 3 सहननों का धारी जीव ही ध्यान का अधिकारी होता है। हमने आपको यह भी बताया था कि यहाँ पर ध्यान के अधिकारी ये जो 3 सहनन वाले लिखे हैं, ये केवल मोक्ष मार्ग की दृष्टि से लिखे हैं। यहाँ चूंकि मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, संवर और निर्जरा का वर्णन किया जा रहा है, तो संवर और निर्जरा कौन कर सकता है? जो उत्तम सहनन का धारी होता है वही संवर और निर्जरा कर्मों की कर सकता है। उसमें भी इन्होंने ये बताया था कि जो कर्मों का समूल नाश किया जाता है वो तो वज्रवृषभ नाराज सहनन के साथ ही होता है। चाहे एक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, चाहे मोहिनी कर्म में चारित्र मोहिनी आदि की प्रकृतियों का नाश करना हो या घातीय कर्मों का नाश हो, ये जो छपक श्रेणी का आरोहण होता है, ये उत्तम सहनन में जो प्रथम वज्रवृषभ नाराज सहनन है, उस सहनन को जिसने प्राप्त किया है या जिस जीव के पास ऐसा उत्तम सहनन होता है, वही जीव छपक श्रेणी आरोहण करता है। अन्य जीव नहीं कर सकते। जो फिर 3 सहनन यहाँ पर लिखे हैं, तो जो दूसरे और तीसरे नंबर का सहनन होता है, उस सहनन वाला जीव उपसम श्रेणी पर आरोहण कर सकता है। मतलब 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुण स्थान तक जा सकता है। चारित्र मोहिनी की शेष 21 प्रकृतियों का उपशमन करने की शक्ति उसमें आ जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर उत्तम 3 सहनन लिखे हैं। आज वर्तमान में अंतिम 3 सहनन हैं, जिनको हीन सहनन कहा जाता है। इसीलिए आज सप्तम गुण स्थान के ऊपर 8वां, 9वां, 10वां आदि गुण स्थान संभव नहीं है। ना ही आज वर्तमान में कोई भी मुनिराज उपसम श्रेणी आरोहण कर सकते हैं और ना छपक श्रेणी आरोहण कर सकते हैं। इस प्रकार से ध्यान का स्वरूप, ध्याता का स्वरूप और ध्यान का काल का वर्णन किया था। फिर इधर ध्यान के 4 भेद बताए गए थे, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्मीय ध्यान और शुक्ल ध्यान। इन चारों में से जो अंत के 2 ध्यान हैं, जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, इनको मोक्ष का हेतु कहा गया। अर्थात तो कर्मों से मुक्ति यदि हमें प्राप्त करना है तो इन 2 प्रकार के ध्यानों के माध्यम से ही कर्म मुक्ति या कर्म निर्जरा हो सकती है।
जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है वो संसार के कारण होते हैं। यह कैसे जाना? जब इधर सूत्र लिखा परे मोक्ष हेतु, अंत के दो ध्यान यदि मोक्ष के कारण हैं तो इससे अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि प्रारंभ के दो ध्यान आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये संसार के कारण बनते हैं। आइए देखें, अब यहां से चारों प्रकार के ध्यानों का पृथक पृथक स्वरूप, उनका विस्तार, उनका विवेचन, उनके स्वामी का कथन इत्यादि वर्णन प्रारंभ होता है। सबसे पहले आर्त ध्यान का कथन है। तो आर्त ध्यान आदि जो ये चारों ध्यान कहे गए हैं, इन सभी के चार चार भेद होते हैं। आर्त ध्यान के भी चार भेद, धर्म ध्यान के भी, रौद्र ध्यान के भी, शुक्ल ध्यान के भी। तो अब इन चारों प्रकार के ध्यान के स्वरूप का वर्णन यहां से प्रारंभ होता है। आइए पहले आर्त ध्यान का स्वरूप देखें। आर्त ध्यान चार प्रकार का कौन कौन सा है? पेज नंबर 351, उत्थानिका 877 और सूत्र नंबर 30। तत्र आर्तम चतुर्विधम तत्र आदि विकल्प लक्षण निर्देशार्थम आह। अब यहां बता रहे हैं कि तत्र आर्तम चतुर्विधम, जो आर्त ध्यान है वो आर्त ध्यान चार प्रकार का होता है। उन चार प्रकार के आर्त ध्यान में भी तत्र आदि विकल्प, आदि विकल्प का मतलब पहला जो भेद है उस पहले भेद का लक्षण निर्देशार्थम आह। उस पहले भेद का लक्षण क्या है इसको बताने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं पेज नंबर 352 पर, सूत्र नंबर 30। आर्त मम नोग्यस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। आर्त मम नोग्यस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। यहां बता रहे हैं, देखें आर्त ध्यान के चार भेद होते हैं। एक इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। संक्षिप्त में ऐसे समझें, इष्ट वियोग, इष्ट वियोग का मतलब है हम सभी के किसी ना किसी व्यक्ति विशेष से राग संबंध आसक्ति ज्यादा होती है। पंचेंद्री के जो विषय हैं उन पंचेंद्री के विषयों को भोगने के प्रति भी आसक्ति होती है। हम सभी पूरे जीवन भर कुछ ना कुछ जोड़ने में लगे रहते हैं। जो हमारे मन की इच्छित सामग्री होती है उसको हम बचा करके रखते हैं, और जो हमारी मन की इच्छित नहीं होती, जो प्रिय वस्तु नहीं है, उसको हम अलग करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग ये दो प्रकार के ध्यान हमारे निरंतर चलते ही रहते हैं। या तो हम पंचेंद्री के जो प्रिय या मनोज्ञ विषय हैं उनको जोड़ने की भावना रखते हैं, और जो अमनोज्ञ विषय हमें कर्मोदय से या परिस्थितिवश प्राप्त हो जाते हैं उनको हम दूर करने का चिंतन करते रहते हैं। बस ये जो दो प्रकार का चिंतन है, इष्ट वियोग, इष्ट यानी प्रिय वस्तुओं का वियोग हो गया तो उनका पुनः संयोग कैसे होगा इसका बार बार चिंतन करना, और अनिष्ट संयोग, जो हमारे मन का इष्ट नहीं है, ऐसे अनिष्ट पदार्थों का संयोग हो जाने पर इनका वियोग कैसे हो इसका बार बार चिंतन करना। तो ये दो प्रकार के ध्यान निरंतर होते रहते हैं। जब इन दो प्रकार का ध्यान नहीं होता है तो अन्य दो प्रकार का होने लगता है। सो तीसरे प्रकार का दिया है पीड़ा चिंतन। पीड़ा चिंतन का मतलब है शरीर में किसी प्रकार का रोग आदि हो जाना। तो अब जो शरीर में रोग आदि हुआ है, ये रोग कैसे दूर हो, इस रोग के दूर करने पर, या शरीर में कोई पीड़ा उत्पन्न हो रही है, कोई कांटा लग गया है, कोई एक्सीडेंट आदि हो गया है, शरीर में जो भी पीड़ा हो रही है उस पीड़ा को दूर करने का प्रयास करना, ये पीड़ा चिंतन कहलाता है। और निदान का मतलब है आगामी विषय भोगों की कामना करना। भविष्य में हमारा क्या होगा, तो हम सभी गृहस्थों का एक ये मानव नेचर है या मानव प्रकृति है, या मानव क्या कहें, सभी जीवों की एक प्रकृति है कि जो अपने भविष्य के बारे में ज्यादा चिंतित होते हैं, और कई बार तो इतना अधिक चिंतित हो जाते हैं कि अपने वर्तमान को केवल उस भविष्य की चिंता पर ही बिता देते हैं। मतलब अपने वर्तमान में कहीं भी कोई भी धर्म ध्यान आदि ना करके केवल कमाने में और जोड़ने में ऐसा लगे रहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, और उस चिंता में ही हम अपने वर्तमान को भी खो देते हैं। अपने जो शुभ संयोग हमको मिलते हैं उसका भी हमें ध्यान नहीं रहता है। तो यहां पर इन्हीं चार प्रकार के आर्त ध्यान की चर्चा कर रहे हैं। आइए देखें, पहला जो दिया है वो है अनिष्ट संयोग। अनिष्ट संयोग का मतलब
जो हमारा इच्छित नहीं है, जो मन को प्रिय नहीं है, उनका संयोग हो गया। अब क्या करें? तो उनको दूर करने का बार बार चिंतन करना, स्मृति समन्वाहारः। स्मृति यानी चिंतन करना, समन्वाहारः यानी बार बार इस पदार्थ को हम कैसे दूर करें, ये बार बार चिंतन करना। किस पदार्थ का? आर्तम यानी आर्त ध्यान है। अमनोज्ञस्य संप्रयोगे, अमनोज्ञस्य यानी मनोज्ञ का मतलब प्रिय और अमनोज्ञ का मतलब अप्रिय। तो अप्रिय वस्तुओं के संप्रयोगे यानी प्राप्त हो जाने पर, तद विप्रयोगाय उस प्राप्त हुए पदार्थ के विप्रयोगाय यानी दूर करने के लिए स्मृति समन्वाहारः। समन्वाहार का मतलब बार बार, पुनः पुनः, स्मृति यानी बार बार चिंतन करना। तो जो अनिष्ट पदार्थ का संयोग हुआ, इसको हम कैसे दूर करें, बस इसका बार बार चिंतन होना, ये अनिष्ट संयोग कहलाता है। हम सभी लोग हमेशा ये चाहते हैं कि हम लोगों की शादी हो जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा पुत्र आदि की उत्पत्ति हो जाए, आज्ञाकारी पुत्र हो। जो महिलाएं होती हैं, सासू माँ हैं या ससुर जी हैं, वो चाहते हैं बहुत अच्छी बहू मिल जाए। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि सास के अनुकूल बहू नहीं चल पाती है, या पति के अनुकूल पत्नी का आचरण नहीं है, या जो पुत्र या संतान उत्पत्ति हुई है वो आज्ञाकारी नहीं है। अब जब वो हमारे अनुकूल ये रिश्ते नहीं होते हैं, तो हमारे मन में कई तरह के संकल्प विकल्प चलने लगते हैं। और कई बार जो आप फिल्मी दुनिया कहें या जो हम एपिसोड वगैरह देखते हैं, उसमें केवल यही चीज दिखाई जाती है। कहीं ना कहीं यदि एक घर में 4 बहुएं हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहू से दूसरी बहू चिढ़ रही है, उसको परेशानी हो रही है, उसको नीचा दिखाने में, उसको घर से अलग करने में, ये कैसे अलग हो, इसका अपमान कैसे हो, इसकी निंदा कैसे हो। ये सब कुछ जैसा टीवी में दिखा रहे हैं, वैसा ही हम लोगों के घरों में चलने लगता है। उतना नहीं चलता है जितना दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो वो दिखा रहे हैं उसका 10% तो हम लोगों के जीवन में होता ही होता है, निरंतर होता है। बस इसी को बोलते हैं अनिष्ट संयोग। कोई भी पदार्थ का अनिष्ट का संयोग हुआ, अब इसको हम दूर कैसे करें, ये चिंतन देखें। 878 अमनोज्ञम अप्रियम। अमनोज्ञ किसे कहते हैं? अप्रिय पदार्थ को। अब अप्रिय पदार्थ क्या है? विष, कंटक, शत्रु, शस्त्रादि। विष, कंटक, विष यानी जहर आदि, कंटक यानी कांटा आदि चुभ जाना, शत्रु जो हमारे शत्रु हैं, दुश्मन हैं, और शस्त्र यानी अस्त्र शस्त्र आदि। इन सभी पदार्थों का जो हमें बाधा पहुंचा सकते हैं, तत् बाधा करणत्वात्, इनके द्वारा हमें बाधा पहुंचाई जा सकती है। तो ऐसे अशुभ, अमनोज्ञ या अप्रिय पदार्थों के संयोग होने पर अमनोज्ञम इति उच्यते, इन सबको अमनोज्ञ कहते हैं। तस्य संप्रयोगे, इन सभी के उपस्थित हो जाने पर, संयोग हो जाने पर, स कथम नाम में न स्यात्, ये मेरे साथ कैसे ना रहें, मतलब इनको हम कैसे दूर कर सकें, बस इसका बार बार इति संकल्पः चिंता प्रबंधः, इस प्रकार का संकल्प, इस प्रकार का चिंता प्रबंध यानी बार बार चिंतन करना, ये स्मृति समन्वाहारः प्रथम आर्तम इति आख्यायते। ये प्रथम पहला आर्त ध्यान कहलाता है अनिष्ट संयोग नाम का। तो ये हम लोगों का होता ही रहता है। यदि कोई कांटा आदि चुभ गया है तो हम उसको भी दूर निकालने का प्रयास करते हैं। ये कैसे दूर हो, तरह तरह के लोगों से हम सलाह लेते हैं। यदि हमारे घर में कोई मेहमान ऐसा आ गया जो हमको अनिष्टकारी है, या कोई रिश्तेदार ऐसा हो गया हमारा जो अनिष्टकारक है, जो हमारे मन को अच्छा नहीं लगता है, उसके क्रियाकलाप अच्छे नहीं लगते हैं, उससे बातचीत करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब ऐसे संबंध हो गए हैं कि उनको दूर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो दूर कर भी नहीं पा रहे हैं और दूर करने का बार बार चिंतन भी कर रहे हैं। अब बस यहीं से आर्त ध्यान शुरू हो जाता है। या तो हम उसको एक बार में ही अलग कर दें, तो जैसे बुंदेलखंड में एक कहावत है, घड़ी भर की बुराई सब दिन का आराम। तो या तो हम इस प्रकार से करें कि यदि हमें करना ही है तो हम उसको तुरंत अलग करें, कैसे भी करके करें। थोड़े दिन की, 2 दिन की बुराई होगी, लेकिन उसके बाद आप भी निश्चिंत रहेंगे, वो भी निश्चिंत रहे। लेकिन हम लोग कर भी नहीं पाते हैं क्योंकि सगे संबंधी है, इतना रिश्तेदारी पक्की है कि उसको हम तोड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन
अब उसको हमारा मन भी नहीं लगता है। बस ये सारी चीजें संसार में चलती रहती हैं। इसको बार बार ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, हर घर की कहानी है और घर घर में कुछ ना कुछ कहानियां चल रही हैं। आगे देखें दूसरे नंबर का, द्वितीयस्य विकल्पस्य लक्षण निर्देशार्थम आह। दूसरे विकल्प जो है या दूसरा भेद है उसका लक्षण बताने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं, सूत्र नंबर 31, विपरीतम मनोज्ञस्य। विपरीतम मनोज्ञस्य, यहां बता रहे हैं जो ऊपर लिखा है उसका विपरीत करना है। विपरीत क्या करना है? मनोज्ञस्य। वहां अमनोज्ञ लिखा था, यहां मनोज्ञ करना है। अब जब वहां अमनोज्ञ था उसके संप्रयोगे तद विप्रयोगाय, अब यहां क्या करेंगे? मनोज्ञस्य विप्रयोगे तत्संप्रयोगाय। यस, ये विपरीत हो जाएगा। वहां पर जहां संप्रयोगे लिखा था वहां विप्रयोगे शब्द आ जाएगा, जहां तद विप्रयोगाय लिखा था वहां संप्रयोगाय हो जाएगा। बस मनोज्ञ की जगह अमनोज्ञ हो गया, अमनोज्ञ की जगह मनोज्ञ हो गया। विपरीत करना है तो वहां अमनोज्ञ था यहां मनोज्ञ कर दिया। अब इष्ट पदार्थ के विप्रयोगे, दूर हो जाने पर वो कैसे हमें वापस मिले उसका बार बार चिंतन करना, ये इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान कहलाता है। तो ये भी आर्त ध्यान हम सभी का चलता ही रहता है। हम सभी अपनी प्रिय वस्तुओं की कामना में ही लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं मार्केट घूमने गए हैं और वहां कहीं कोई एक कपड़ा पसंद आ गया, साड़ी पसंद आ गई, कपड़े पसंद आ गए, अब उसको हमें खरीदना है। कोई ऐसी वस्तु पसंद आ गई कि जिसको हमें लेना है। अब आज हमारे पास उतना पैसा नहीं है तो अब हम उसके लिए जोड़ने का प्रयास करते हैं। जब तक वो वस्तु हमारे घर में नहीं आ जाएगी तब तक हमारे मन में बेचैनी रहेगी, उसको लाने का प्रयास होगा। हम लोगों का पड़ोसियों के साथ या कहीं हमारे ही जो अन्य मिलने जुलने वाले हैं, यदि वो ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, उनके साथ उठना बैठना है, तो अब उनकी संपत्ति को, उनके वैभव को, उनके ऐश्वर्य को, उनकी सुख सुविधाओं को देख करके भी हमें मन में लगता है हम भी ऐसा ही खरीदेंगे, हमें भी ये चाहिए। तो अब हम लोगों का प्रयास अब उसी के लिए होता है। तो हम लोग पूरा जीवन भर यही काम करते हैं, जो हमारे इष्ट पदार्थ हैं उनको जोड़ने का ही प्रयास करते हैं और उनको जोड़ने के लिए निरंतर चिंतित रहते हैं। बस ये जो निरंतर चिंतित रहते हैं इसी को हम आर्त ध्यान कहेंगे, इष्ट वियोगे। अभी वो वियोग कई बार होता है, किसी नए पदार्थ को खरीदना है, आया ही नहीं है तो उसका संप्रयोग कैसे होगा। दूसरा, हमारा मान लो बेटा है, बेटी है, अब वो कहीं बाहर पढ़ने चला गया, हमसे दूर चला गया, बेटी की शादी हो गई, अब वो कब मिलने आएगी, हम उसको कैसे अपने घर बुला लें। इस तरह की जो बार बार हमारा चिंतन होता है उसको हम इष्ट वियोग आर्त ध्यान कहते हैं। देखें 880, कुतो विपरीतम, किससे विपरीत करना है? तो लिखा पूर्वोक्तात, जो पूर्व सूत्र लिखा है उस सूत्र से विपरीत करना है। तेन एतत् उक्तम भवति। अब विपरीत करेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा वो बता रहे हैं, मनोज्ञस्य इष्टस्य। मनोज्ञ का मतलब इष्ट पदार्थ का, प्रिय पदार्थ का। प्रिय पदार्थ क्या है? स्वपुत्र दारा धनादेह विप्रयोगे। स्वपुत्र यानी अपना पुत्र भी हो सकता है, दार यानी स्त्री भी हो सकती है, और धनादेह और धन संपत्ति आदि भी हो सकती है। विप्रयोगे वो दूर हो गई है। अब तत्संप्रयोग आया, उसका संप्रयोग कैसे हो? इति संकल्पः चिंता प्रबंधो। इस प्रकार का मन में संकल्प लेकर के वो फिर उसका चिंता करना बार बार, वो द्वितीयम आर्तम अवगंतव्यम, ये दूसरा आर्त ध्यान कहलाता है। जैसे रामायण हुई, रामायण में सीता जी का हरण हुआ तो रामचंद्र जी इसी पर चिंतित रहे, हम सीता को वापस कैसे लाएं। किसी की जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, अब हम उस जमीन को कैसे वापस लाएं। किसी के घर में चोरी हो गई, पैसा कोई छीन करके भाग गया, अब उस पैसे को हम वापस कैसे लाएं। हमने किसी को उधार दिया था, वो पैसा वापस नहीं चुका रहा है, अब वो पैसा हमें वापस कैसे मिले। तो कहीं ना कहीं जो हमारा इष्ट है उस इष्ट पदार्थ के दूर हो जाने पर उसके वापस लाने का जो चिंतन होता है वो कैसे वापस आए, बस ये चिंतन धारा को ही हम दूसरे नंबर का आर्त ध्यान कहते हैं। तीसरे नंबर का क्या है देखें 881, तृतीयस्य विकल्पस्य लक्षण प्रतिपादनार्थम आह। जो तीसरा है उसका भेद बता रहे हैं, उसका नाम बता रहे हैं, वेदनायाश्च। वेदनायाश्च यहां बता रहे हैं वेदनायाच। वेदना में भी इसी प्रकार का लगाना है
कि वेदना आदि के होने पर ये वेदना कैसे दूर हो, इस प्रकार का चिंतन करना ये वेदना। देखें 882, वेदना शब्दः सुखे दुखे च वर्तमानः अपि आर्तस्य प्रकृतत्वात् दुख वेदनायाम प्रवर्तते। यहां बता रहे हैं वेदन शब्द, जैसे वेदनीय शब्द है, वेदनीय कर्म के दो भेद करते हैं, साता वेदनी असाता वेदनी। साता वेदनी सुख का वेदन कराती है, असाता वेदनी दुख का वेदन कराती है। तो यहां वेदना शब्द लिखा है, इस वेदना शब्द से सुख का वेदन और दुख का वेदन दोनों का ग्रहण होता है। लेकिन यहां बता रहे हैं वेदना शब्दः सुखे दुखे च वर्तमानः, मतलब वह सुख में भी प्रवर्तमान होता है और दुख में भी होता है। लेकिन यहां चूंकि आर्त ध्यान का प्रकरण है और आर्त का शब्द पहले ही बताया था, अर्दनम अर्ति, जो दुख से संबंधित है, जो दुख देने वाला है, इसीलिए इधर दुख वेदनायाम प्रवर्तते, यहां सुख का ग्रहण नहीं करना है। वेदना शब्द से तो दोनों अर्थ निकलते हैं, सुख भी और दुख भी, लेकिन वेदना शब्द यहां चूंकि आर्त ध्यान का प्रकरण है, इसीलिए अपन को दुख से संबंधित ही लेना है। तस्या वातादि विकार जनित वेदनाया उपनिपाते तस्या अपायः कथम नाम में स्यात् इति संकल्प चिंता प्रबंध तृतीयम आर्तम उच्यते। अब बता रहे हैं वो वेदना कैसे उत्पन्न होती है। तो अपन ने देखा है कि जो रोग होते हैं, जो आयुर्वेद शास्त्र है वो कहता है कि रोग 3 प्रकार के होते हैं, वात, पित्त और कफ, इनसे संबंधित रोगों की उत्पत्ति होती है। तो इधर लिखा है वातादि विकार जनिता, मतलब वात की वेदना किसी को होती है, ये प्रकृति होती है अपने अपने शरीर की, किसी के वात प्रकृति होती है, किसी के पित्त वाली होती है, किसी के कफ आदि की होती है। तो इनसे ही ये सारे रोग उत्पन्न होते हैं। तो अब जो रोग उत्पन्न हुआ है ये कैसे दूर हो, इसकी वेदना कैसे दूर हो। अब अपन सभी देख रहे हैं तरह तरह के रोग हो रहे हैं, असंख्यातों प्रकार के रोग हैं और खूब सैकड़ों डॉक्टर हैं। अब हम लोगों का दिन प्रतिदिन यही विचार चलता रहता है, यदि कहीं किसी को रोग हो गया, एक व्यक्ति को रोग होता है, परिवार के एक सदस्य को होता है, लेकिन पूरा घर चिंतित हो जाता है, किस डॉक्टर को दिखाएं, कौन सी हॉस्पिटल में दिखाएं, कहां पर ये ऑपरेशन होगा, कहां से हम ठीक हो जाएंगे, कहां कितना खर्चा बैठेगा, आने जाने का, सब कुछ प्रकार से हम जो ये बार बार चिंतन करते हैं, 10 लोगों से सलाह लेते हैं। अब आजकल छोटी बीमारी तो रह नहीं गई, सब बड़ी बड़ी बीमारियां होने लगी, कहीं हार्ट अटैक की बीमारी हो रही है तो कहीं कैंसर की बीमारी हो रही है। ये दोनों बीमारी ऐसी हैं कि किसी को भी अचानक से कभी भी पता चल जाता है कि आपको कैंसर हो गया या अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। अब इन सब के लिए हार्ट की सर्जरी होती है या कैंसर का जो भी इलाज है वो इलाज किया जाता है। तो सारे लोग परेशान हैं, हम कहां जाएं, कौन सी हॉस्पिटल में दिखाएं, कहां कौन से डॉक्टर को दिखाएं, कहां से हमारा ऑपरेशन सक्सेस होगा। बस ये जो हम उपाय करते हैं, इन्हीं उपायों को बार बार चिंतन करना, ये ही वेदना नाम का आर्त ध्यान कहलाता है। हम चिंता करें, ऐसा नहीं है कि वेदना होने पर चिंता ना करें, लेकिन उतनी ही चिंता करें जितना ठीक लगता है। मतलब उस ज्यादा यदि अत्यधिक चिंता करते हैं तो हम इससे कर्म का उल्टा और बंध कर रहे हैं। एक तो पहले ही असाता वेदनी कर्म के उदय के कारण से ये असाता हमको आई है, ये दुख हमको सहन करना पड़ रहा है या प्रतिकूल परिस्थितियां बन रही हैं, और हम आर्त ध्यान करेंगे तो ये हमारे संसार का ही कारण बनेगा। हमारी ये विपत्तियां शांत नहीं होंगी, ये और बढ़ती जाएंगी। इसीलिए शांत चित्त होकर के अपने कर्मों पर, अपनी भक्ति पर, इस पर भरोसा रखें कि हमने जो पूर्व में कर्म किए होंगे उनका फल हमें भोगना पड़ेगा। दूसरा, अपनी भक्ति करें, गुरुओं के सानिध्य में जाएं, उनका आशीर्वाद लें। भक्ति करेंगे तो भक्ति के प्रताप से हमें पुण्य कर्म का बंध होगा। और भक्ति जो हम करते हैं या हम जिन पूजा आदि करते हैं या जो हम धर्म की क्रियाओं का सहारा लेते हैं, इससे हमारे एक तो साता वेदनी कर्म का बंध होने लगता है, शुभ प्रकृतियों का बंध होता है। दूसरा, जो अशुभ प्रकृतियां हमारी बंधी हुई थी, जिनका उदय चल रहा था, उनका संक्रमण होने लगता है, वो असाता साता में बदलने लगती है। अब जब असाता साता में बदलेगी और साता का ही बंध करेंगे तो फिर उदय भी तो साता का ही आएगा। कुछ देर इंतजार करें, वो सारी विपत्तियां दूर होंगी। हमेशा ये ध्यान रखें कि वो जो परिस्थिति बन रही है, वो परिस्थिति एक ना एक दिन
ठीक हो जाएगी, जितनी प्रतिकूलताएं हैं वो सब अनुकूलताएं में बदलेगी। लेकिन हमें अपने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना है, धर्म ध्यान करते रहें, गुरुओं की संगति करते रहें, और फिर हम यदि कोई उपचार लेते हैं तो उसका फायदा भी हमको जल्दी से जल्दी मिलेगा। चौथे नंबर का अर्थ ध्यान है तुरीयस्य आर्तस्य लक्षण निर्देशार्थम आह। अब जो चौथे नंबर का अर्थ ध्यान है उसका लक्षण बता रहे हैं। चौथे नंबर का है निदानंच, निदानंच यहां बता रहे हैं निदान करना, ये चौथे नंबर का अर्थ ध्यान है। जिन लोगों के इष्ट वियोग नहीं है, या जिन लोगों के अनिष्ट संयोग नहीं है, या जिनके कहीं कोई पीड़ा आदि शरीर में कोई व्याधियां नहीं है, वो चौथे नंबर के इस आर्त ध्यान में लगे रहते हैं। उनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि और संपत्ति आ जाए, और एक प्लॉट खरीद लिया अब दूसरा खरीद लें, एक मकान हो गया अब दूसरा मकान कर लें, भविष्य में क्या होगा। अपन लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि वो 7 पीढ़ी का इंतजाम उस सेठ जी के पास था, अब वो 8वीं पीढ़ी का इंतजाम करने लगा, जबकि उसको बता दिया गया है कि आपकी आयु 7 दिन की शेष है, तो भी उसको ये चिंता हो रही है 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। बस ये एक हम मानव प्रकृति ऐसी हो गई है कि जो केवल जोड़ने में हाय तौबा मचाए हुए हैं, बाकी होना जाना इससे कुछ नहीं है। सभी अपना अपना पुण्य कर्म लेकर के आते हैं। हम तो ये देखते हैं इतने पशु पक्षी हैं, इतनी सारी और भी प्रजातियां हैं, ये तो कमाने नहीं जाती, लेकिन इनका जो भी भरण पोषण हो रहा है सब प्रकृति के द्वारा अपने आप हो रहा है। अपने आप उनका जो पुण्य कर्म का उदय होता है तो वो सहायक सामग्री, अनुकूल सामग्री उनको अपने आप मिल जाती है। और हम सभी जो मनुष्य हैं ये इधर उधर जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। जबकि हम अन्य प्रजातियों को देखें, इनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ कर्मों के कारण से हो रहा है, और कर्म जो हमने जैसे किए हैं वैसा ही हमको उदय प्राप्त होगा। इसीलिए ज्यादा विषय भोगों की कामना ना करें, ज्यादा भविष्य के चक्कर में अपने वर्तमान को खराब ना करें। अपना जो वर्तमान हमको मिला है, ये मनुष्य पर्याय मिली है, ये आगामी भव को सुधारने के लिए मिली है, लेकिन हम इसी भव के सुधारने में लगे रहते हैं और जोड़ भी रहे हैं तो किसके लिए? आगामी पीढ़ी के लिए। जबकि आगामी पीढ़ी अपने आप करेगी, जिसके जितने पुण्य में होगा वो उतना करेगा। ये कहावत है, पूत कपूत तो काधन संचय और पूत सपूत तो काधन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप कर लेगा, और पुत्र कुपुत्र है तो फिर उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो सब खर्च कर देगा, सब खत्म कर देगा। तो यहां पर भी निदान नाम के आर्त ध्यान को बता रहे हैं। भोगाकांक्षा आतुरस्य अनागत विषय प्राप्तिम प्रति मनः प्रणिधानम संकल्पः चिंता प्रबंधः तुरीयम आर्तम निदानम इति उच्यते। यहां बता रहे हैं भोगाकांक्षा आतुरस्य, जो भोगों के प्राप्त करने की इच्छाओं में व्याकुल है। हमारा कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अपन ने आज भोजन कर लिया, जितने भी पशु आदि हैं इनको आज सुबह मिल गया तो ये शाम की चिंता नहीं करते, जो होगा वो देखा जाएगा। शाम को भी गाय होती है, दरवाजे पहुंच जाती है, उसको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो जिसके पुण्य में होगा उसको मिल जाएगा, जिसने पुण्य किया होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कल की चिंता नहीं कर रहे हैं, हम परसों की नहीं कर रहे हैं, हम तो 1 पीढ़ी आगे की कर रहे हैं, बल्कि 7 पीढ़ी आगे की कर रहे हैं। तो ये कुछ ज्यादा ही चिंता हम लोग करने लगते हैं, ज्यादा ही भविष्य के बारे में हम चिंतित हो जाते हैं। इतना चिंतित नहीं होना है। तो भोगाकांक्षा आतुरस्य अनागत विषय प्राप्ति, अनागत का मतलब भविष्य के विषयों की प्राप्ति के लिए मनः प्रणिधानम संकल्प चिंता प्रबंध। यहां बता रहे मन का प्रणिधान, मन पूर्वक मन के विचारों में दिन भर उसी में लगे हुए हैं, और कैसे हम भविष्य के विषय भोगों को प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार से ये चौथे नंबर का आर्त ध्यान या निदान ध्यान कहलाता है। तो ये चौथे प्रकार का है। भविष्य की चिंता करें, लेकिन इतनी नहीं करें कि हम 3री पीढ़ी और 4थी पीढ़ी और 7वीं पीढ़ी की कर रहे हैं। हम भविष्य की चिंता उतनी करें जितना हमें आवश्यक है। अभी हम लोग जैसे हमारी पोस्टिंग देवगढ़ में है, और देवगढ़ जी जो क्षेत्र है वो एक जंगल बहुल क्षेत्र है, वहां पर सहरिया बस्ती ज्यादा रहती है। तो एक दिन जो चर्चा वहां पर चल रही थी, वो वहां सुनने में आया कि सहरिया बस्ती के लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास वो कितना भी पैसा कमाएं, वो कमाने तभी जाते हैं जब उनके पास पैसा खत्म हो जाता है। यदि उनके पास शाम का भोजन या शाम का रखा हुआ है या कल का रखा हुआ है तो वो आज कमाने ही नहीं जाएंगे, वो उसी को दारू में उड़ाएंगे, जुआ खेलेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो उसी को, वो जोड़ते नहीं है।
सहरिया बस्ती को कई बार हम लोग होते हैं कि जो कहीं ठंड पड़ती है तो उनको कंबल बांटने चले जाते हैं, सहरिया बस्ती है, गरीब बस्ती है, उनको कितना भी दे दो वो कभी अमीर नहीं होंगे। उनके घरों में ये होता है कि यदि एक घर में 5 सदस्य हैं तो पांचों मजदूरी करते हैं। जब पांचों लोग मजदूरी कर रहे हैं तो फिर वो मजदूरी कहां जाती है? वो दिखनी चाहिए, वो एजुकेशन में दिखनी चाहिए, वो खान पान में दिखनी चाहिए, वो रहन सहन में दिखनी चाहिए, कहीं नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि उनका नेचर है कि आज यदि ज्यादा कमा लिया वो 4 दिन जाएंगे ही नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, केवल बस घर में पड़े पड़े वही खाएंगे पिएंगे खत्म करेंगे। मतलब उनको आगामी भविष्य की चिंता ज्यादा नहीं रहती, वो कल क्या होगा इस पर ज्यादा डिपेंड नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आगे की सोचते हैं और जोड़ जोड़ करके हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। वो सहरिया बस्ती है, वो केवल पापों में अपने समय को निकाल रही है, वो ना तो भविष्य ही अपना सुधार पा रही है ना वर्तमान ही सुधार रही है। लेकिन एक दृष्टिकोण बता रहे हैं कि वो लोग भी मानव हैं, वो लोग भी इंसान हैं, लेकिन भविष्य के बारे में इतना ज्यादा चिंतित नहीं है। उनको लगता है जो होगा सब हो जाएगा। सरकार भी उन्हीं लोगों का ज्यादा ध्यान रख रही है, हम मध्यम वर्गीय वालों से ले करके केवल उन्हीं को दे रही है। तो सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई ध्यान रखने वाला मिल जाता है, उनको मिल रहा है। हम लोग इधर 40 रुपए किलो का गेहूं खरीद रहे हैं, उनको वो 2 रुपए किलो में मिल जाता है। तो ये सब उनके पुण्य से मिल रहा है ना। तो ये सब पुण्य का खेल है, सब अपने कर्मों का खेल है। हम ज्यादा चिंता ना करें, जो हमारी किस्मत में विशेष होगा वो हमें मिलेगा। भविष्य की चिंताओं में अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। तो ये 4 प्रकार का आर्तधान इधर बता दिया। अब ये किसके होता है ये और बता रहे हैं 885 नंबर। तत् एतत् चतुर्विधम आर्तम किम स्वामिकम इति चेत उच्यते। ये चारों प्रकार का आर्त ध्यान किसके होता है, कौन इसका स्वामी है, इसको बताने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं। त दविरत देशव्रत प्रमत्त संयतानाम। त दविरत देशव्रत प्रमत्त संयतानाम, यहां बता रहे हैं तत् अविरत देशव्रत प्रमत्त संयतानाम, मतलब तत् अविरत, अविरत का मतलब चौथे गुण स्थान तक, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये चारों गुण स्थान असंयम या अविरत के गुण स्थान है। देशव्रत का मतलब पंचम गुण स्थान और प्रमत्त संयता नाम यानी छठवां गुण स्थान। तो यहां पर प्रथम से षष्ठम गुण स्थान तक इन 6 गुण स्थानों में आर्त ध्यान का सद्भाव कहा गया है। देखें इसकी टीका। अविरता असंयत सम्यक दृष्टि अंताः। अविरत से क्या मतलब है, असंयत सम्यक दृष्टि अंताः मतलब चौथे गुण स्थान पर्यंत, पर्यंत का मतलब पहला दूसरा तीसरा और चौथा। देशव्रता संयता संयता, देशव्रत किसे कहते हैं, संयमा संयमी को। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव जिन्होंने प्रतिमाएं ग्रहण की हैं, 2 प्रतिमाएं 5 प्रतिमाएं 7 प्रतिमाएं 11 प्रतिमाएं, एलक क्षुल्लक आरिका माताजी इत्यादि। प्रमत्त संयता 5-10 प्रमाद उपेता क्रिया अनुष्ठायिनः। प्रमत्त संयत किसे कहते हैं, जो 15 प्रकार के प्रमाद कहे गए हों उन प्रमाद से सहित होकर की क्रियाएं करते हैं, या संजुलन के तीव्र उदय में जो गुण स्थान होता है वो छठवां गुण स्थान कहलाता है। तत्र अविरत देशव्रतानाम चतुर्विधम अपि आर्तम भवति असंयम परिणाम उपेतत्वात्। यहां बता रहे हैं तत्र अविरत देशव्रतानाम, अविरत यानी चौथे गुण स्थान तक और देशव्रत यानी पंचम गुण स्थान वालों के चतुर्विधम अपि चारों भी आर्त ध्यान होते हैं, क्योंकि असंयम परिणाम उपेतत्वात्, क्योंकि ये असंयमी हैं और असंयमी होने से इंद्रिय विषयों की इच्छा इनके होगी। जब इंद्रिय विषयों की इच्छा होगी तो प्रिय विषय को चाहेंगे, अप्रिय विषय को दूर करेंगे, शरीर से भी राग भाव होगा, वेदना को भी दूर करने का प्रयास करेंगे, आगामी भोगों की कामना भी करेंगे, क्योंकि असंयमी है। असंयमी का मतलब ये इंद्रिय संयम उनके नहीं है। लेकिन प्रमत्त संयता नाम तू, लेकिन जो प्रमत्त संयत हैं, जिन्होंने महाव्रत अंगीकार कर लिए, जिनके 5 इंद्रिय विजय नाम के महाव्रत हो गए हैं, उनके आगामी विषय भोगों की कामना भी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उन्होंने तो इसी भव के विषय भोगों को सारा छोड़ दिया, उन्होंने संसार छोड़ दिया, उन्होंने सारी गृहस्थी छोड़ दी, उन्होंने सारे विषय भोगों को छोड़ दिया। अब तो एकाकी रह रहे हैं, नग्न दिगंबर होकर के रह रहे हैं, एक भी विषय भोग सुख सुविधाएं उनके पास नहीं है। अब तो आहार के लिए भी पर जो श्रावक है उन श्रावक के ऊपर आधारित हैं। श्रावक यदि शुद्धि का भोजन करा देगा तो भोजन आहार कर लेंगे, नहीं होगा तो उस आहार की भी चिंता नहीं करते हैं। इसीलिए इधर लिखा है कि प्रमत्त संयता नाम तू निदान वर्ज्यम अन्यत आर्तत्रयम प्रमाद उदय उद्रेकात कादाचित् स्यात्।
यहां बता रहे हैं उनके निदान को छोड़ करके बाकी 3 कादाचित्क का मतलब कभी कभी, कादाचित्क का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ये 3 आर्त ध्यान हो। निदान तो उनके होगा ही नहीं, क्योंकि आगामी विषय भोगों की कामना उनके नहीं है। इस भाव के ही सारे विषय भोग छोड़ दिए तो आगामी क्या कामना करेंगे, इसीलिए निदान तो उनके होता ही नहीं है। बाकी जो 3 हैं उन 3 में कादाचित्क कभी कभी हो सकता है कि हाँ कमरा थोड़ा ठीक ठाक मिल जाए, चौका अच्छा हो, पिच्छी को भी अपना संवार करके रखेंगे, चौका पे अपने जो ग्रंथ वगैरह रखे हैं वो साफ सुथरे होंगे, ये थोड़ा सा उनको राग भाव हो सकता है। बाकी उनके इष्ट वियोग अनिष्ट वियोग इत्यादि ये सब कुछ नहीं होते हैं। तो यहां पर इन्होंने बता दिया कि पहले से पंचम गुण स्थान तक चारों प्रकार के आर्त ध्यान हैं, लेकिन छठवें गुण स्थान में निदान को छोड़ करके अन्य 3 हो सकते हैं। बाकी सामान्य कथन शेष सुगम है, सरल है, कोई इतना कठिन बात नहीं है। तो आज की कक्षा में अपन ने आर्त ध्यान के विषय में सामान्य से संक्षिप्त चर्चा की। चूंकि संक्षिप्त इसलिए है कि हम सभी इन आर्त ध्यानों से गुजर रहे हैं, सबको इष्ट वियोग कैसे होता है, अनिष्ट संयोग क्या है, ये सबको बहुत अच्छे से जानकारी है, इसलिए ज़्यादा विस्तार ना करके इसको संक्षेप में समझने का प्रयास किया। आज इतना ही। कल अपन रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान के विषय को समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।